इस्लाह मुआशरा में ख़वातीन का किरदार, इस अहम मौजू पर रोशनी डालने के लिए मैं आवाज़ देता हूँ हज़रत मौलाना मोहम्मद दाऊद साहब नुअमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया को इस शेर के साथ कि अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, और मुंजमिद खूं को मौजों की रवानी दे दे, फिर से एहसास फसुर्दा को जवानी दे दे। हज़रत वाला से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वे तशरीफ़ लाएँ और इस मौजू पर अपनी कीमती बयानात से हम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। पहले हम तमाम लोग एक मरतबा आवाज़ बुलंद है दरूद शरीफ जो हम नमाज में पढ़ते हैं पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या निसाअन नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़ाना बिल चाहिए, लेकिन मैं उस प्रोग्राम को मुलतवी करके आपके बीच आया हूँ और एक मेज़बान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मेहमान की कदर करे। इंशाअल्लाह हम तो मेहमान नहीं है, मैंने पहले कहा कि सरजमीन से मेरा क़ल्बी ताल्लुक़ है, लेकिन ये जितने उलमा की जमात आपके बीच तशरीफ़ लाए हैं ये तमाम के तमाम आपके मेहमान हैं। इंशाअल्लाह हम लोग उनकी कदर करेंगे। ये मेहमान नवाजी ये नहीं है कि आप बेहतरीन से मुर्गा मुसल्लम खिला दीजिए या आप उनको खस्सी खिला दीजिए। आज की मेहमान नवाजी ये है कि आप उनकी बातों को गौर सुन करके एक ललकुड़िया की सरजमीन से एक ललगार उठनी चाहिए, एक यलगार आनी चाहिए, एक तूफान अपने दिल के अंदर जो आपका वो तूफान सिमटा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने उस तूफान को बेदार कीजिए और एक अज़्म जगाइए कि इंशाअल्लाह आज के इस जलसा से हम उतर जाएंगे तो ललकुड़िया की जो हालात आज शाम तक हम देखे थे कल वो नजर वो मामला हमको नजर नहीं आनी चाहिए। हमारी बेटियां हो तो पर्दे के साथ हो, हमारी बहुएं हो तो पर्दे के साथ हो, हमारा भाई हो अगर हमको किसी से आपस में इत्तेहाद टूट चुका था और आज की इस मजलिस की वो बरकत होनी चाहिए कि मैं अपने उस भाई को गले लगा लूं और ये कहूं कि मेरे भाई तुमको मुझसे तकलीफ हुई थी, तुम मुझसे टूट चुके थे, लेकिन इस्लाम में 3 दिन से ज्यादा ना बोलना जायज नहीं है। इसलिए मेरे भाई आप गले लग जा, आज हम भाई भाई है, हम तमाम पड़ोसी एक है और ये अज़्म के साथ आप उठिएगा तो इंशाअल्लाह आपका जलसा कामयाब होगा। इंशाअल्लाह कामयाब करेगी इस जलसे को, इंशाअल्लाह कामयाब करना। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपने नाजिम साहब से सुन लिया कि मेरा मौजू क्या है और मैंने अभी जो आयत तिलावत की है वो इसी मौजू के तहत है। यकीनन इस्लाम की जो खिदमत हमारे इन माँ बहनों ने की है, और एक बात और समझ लीजिए, जब तक एक साले हम एक मुआशरा उस वक्त वजूद पजीर होगा जब तक कि हम उस मुआशरे की हमारी माएँ हमारी बेटियां नेक नहीं होंगी, तब तक लाख कोशिश कर लिया जाए, लाख इल्म पढ़ा लिया जाए, लाख बुखारी पढ़ा लिया जाए, लाख आप कहीं पर चले जाए, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, जब तक एक साले मुआशरा हमको नहीं मिलेगा, एक साले और पाकीज़ा माँ मुझको नहीं मिलेगी, हमारा मुआशरा पाकीज़ा नहीं हो सकता। ये सबसे पहले जरूरी चीज है। हमें अपनी बेटियों को का एक हालात का जायजा लेना है
अरे यही माँ है, यही औरत है जिसने एक वलियों को जन्म दिया है, यही माँ है जिसने पीरों को जन्म दिया है, यही माँ है जिसने उलमा को जन्म दिया है। जब तक ये माँ नेक बनती रही, मेरी माँ और बहनों, अगर आप पर्दों के अंदर हो तो आप मुझसे बात करना, जब तक तू नेक थी मेरी माँ, कसम खुदा कि तूने नेकों को जन्म दिया है। जितने अल्लाह वाले के हालात है, अगर उनकी माँ का जायजा ले लीजिए तो यकीनन आपको नजर आएगा कि कोई अल्लाह वाला का कलाम है, ये एक अल्लाह वाली है, तब बेटा भी नेक बनता। और अगर माँ नेक ना हो, बेटा नेक, माँ नेक ना हो, बहन नेक ना हो, तो यकीन मानिए जब माँ नेक नहीं होगी तो बेटा डाकू बनेगा, जब माँ नेक नहीं होगी तो बेटा चोर बनेगा, जब माँ नेक नहीं होगी तो बेटा शादी बनेगा, जब माँ नेक नहीं होगी तो बेटा दूसरों की इज्जत आबरू पर ललचाई डालेगा। शर्त है कि माँ का नेक होना जरूरी है, बहन का नेक होना जरूरी है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, तुम शादी 4 वजहों से करते हो, लेकिन ये मान लो कि तुमने अगर माल के लिए शादी किया तो मालदार बनाने वाला वो खुदा है। 1000 लोगों को मैंने देखा कि बड़े से बड़े मालदारों के यहाँ अपनी बेटियों की शादी की है, 100 बीघा जमीन है, लेकिन अभी बेटी को 2 बच्चा नहीं हुआ कि उनके 100 बीघा जमीन बिक गए। ये दायमी चीज नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा कि इसलिए शादी करता है कि हमारी ताकत मजबूत हो जाएगी, हमारी लाठी मजबूत हो जाएगी, हम बड़े हो जाएंगे, लेकिन वही लाठी वाले उसको इतना कमजोर कर देते हैं कि अपने आप पर पछताता है कि काश मैं उसके घर में शादी न किया होता। यानी कि आप अल्लाह के रसूल की, मैं तो ये कहा करता हूँ कि एक ईमान वालों का ईमान का तकाजा ये होना चाहिए कि आपको कोई कह दे कि ललकुड़िया की जमीन अपनी जगह से हट चुकी है, ऐ लोगों तुम मान लेना, अगर मानने वाली बात होगी तो, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये कौल झूठा हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। वह नबी ने फरमाया है कि शादी कर किया जाता है या तो माल की वजह से या फिर जमाल की वजह से। और हम क्या कहते हैं, हम भी अपने बेटे थोड़ी सी, मैं औरतों की अजमत पर, चूंकि ये बात भी अजमत ही पर आ रही है इसलिए मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। हम क्या कहते हैं, मौलाना साहब एक तो लड़की देखिएगा मेरे बेटा के लिए, तो लड़की कैसी होनी चाहिए भाई, तो खूबसूरत होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए और पैसा वाली होनी चाहिए, घर घाट ठीक होना चाहिए। मतलब यह था कि नीचे से रुपया का ठीक ढंग से आमदनी हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं मौलाना मुझको कोई जरूरत नहीं, अल्लाह ने बहुत दिया, लेकिन दिल में है। हमारे यहाँ एक शायर थे, कुलैया शायर, तो वह पढ़ा करते थे कि खिड़की के बगलों में पड़ला सीट, धराधर हावे हमरो चीट। ये मौलवी का जो एग्जाम देते हैं, हम लोग भी दिए हैं मौलवी का एग्जाम, कि खिड़की के बगलों में पड़ला सीट, धराधर आवे हमरो चीट, और जब सेक्रेटरी आंख गोड़ाए नीचे से बाबा टका दिखलावे। वही हाल होता कि नहीं होता? लड़की पसंद नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो कान में फुसकी कहता है 5 लाख टका मिल जाएगा। अच्छा तो घर वाला से मिला नहीं दीजिए। फौरन बात समझ में आ गई और फौरन खूटा चला गया वहां पर जहां पर पहुंचना था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये बेटी अल्लाह की नेमत है, ये बेटी अल्लाह की वो नेमत उस्मा है। मेरे आका ने फरमाया था कि एक मजलिस में कि जिस शख्स की 3 बेटी हो और अच्छी तरह की परवरिशों पर बर्दाश्त करके उस बेटी की उन्होंने शादी करा लिया, वो शख्स जन्नत का हकदार हो गया। एक सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल किसी के पास 2 ही बेटी हो, मेरे आका ने कहा कि वो भी जन्नत का हकदार है। दूसरे तीसरे सहाबी खड़े होते कहते हैं अल्लाह के रसूल किसी के पास 1 ही बेटी हो, अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो भी जन्नत का हकदार है।
जिस बेटी की पैदाइश पर मेरी माँ और बहनों आपको ये गैर लोग आज ललचाई नजर डालते हैं। तुम पढ़ो और देखो तारीख के अंदर, अगर तुम सोशल मीडिया की वजह से किसी से मोहब्बत की है तो उसी सोशल मीडिया पर देखो कि जिसने भी मुसलमान लड़कियों को ये प्रलोभन दिया कि तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया जाएगा, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, लेकिन यकीन मानो जो व्यवहार इस्लाम ने दिया है, जो प्यार तुझे इस्लाम ने दिया है, जो मकाम मर्तबा तुझे इस्लाम ने दिया है, दुनिया का कोई मजहब किसी भी औरत को नहीं दे सकता। ये मेरा दावा है। अमेरिका के अंदर के बारे में आता है कि मैरी नाम की नर्स और वह एक हॉस्पिटल में नर्स का काम क्या करती थी। वो अपने इंडिया बम्बई आई है, महाराष्ट्र आई है, तो वो नर्स का काम है बच्चों की पैदाइश करवाना और कुछ करवाना। एक लड़की आई, गालिबन पहला हमल था उसका, बच्चे के पैदाइश का करीब ये विलादत थी। वो आई हॉस्पिटल में, बच्चा पैदा हुआ और उन्होंने कहा, बच्चा पैदा हो गया, लड़का था। उन्होंने कहा कि मैडम या सिस्टर मैं ये चाहती हूँ कि इस बच्चा को मार दिया जाए। बोला क्यों? कहा कि मैं कवारी हूँ, चूंकि अमेरिका में फ्री सेक्स है और हमारे इंडिया वाले भी कुछ नाअहल किस्म के लोग, जैसे हम जिनसे परस्ती कि लड़का लड़का में शादी हो सकता है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, एक तसव्वुर में ये बात नहीं आ सकती है। एक इंसान जानवर से भी बदतर हो चुका है। गर्चे हुकूमत की ललकार उनकी कानों तक जाए, हुकूमत तू इस मगरबी तहसीब के चक्कर में तू कहाँ चली गई? तू किस रास्ते पर चली गई कि जिस लड़कियों के जिस हम जिस सरपरस्ती किसी भी सूरत में अपने आप को सुनने में घिन लगता है, इन्होंने उसके जवाज का फतवा दे दिया। तो ये मेरी, मैं जाना नहीं चाह रहा उधर, तो ये मेरी कही कि वो कही कि हम इसके बच्चे को ख़त्म कर देना चाहते हैं। तीनों ने बोला कि बच्चों को क्यों ख़त्म करना चाहती हो? बोला कि मैं कवारी हूँ, मैं माँ बन गई हूँ, मैं चाहती हूँ और कुछ ऐश मस्ती कर लूँ, बच्चे लेकर कहाँ घूमेंगे, लोग मुझे कहेंगे कि ये बच्चे वाली है। कहा कि ठीक है तुम इसको मत कत्ल करो, इसको मुझको दे दो। ये खुद मेरी शादी नहीं की थी, सोची चलो इसी बहाने से एक बच्चा मिल जाएगा, मुझको एक बेटा मिल जाएगा, इसको हम रख लेंगे। चुनांचे इस बच्ची को उन्होंने रख लिया और बेटों की तरह पालने लगा। वो लड़का भी इसको माँ कहता, ये भी उसको बेटा कहती। इत्तेफाक से आते आते होते तो कुछ दिन गुजर गया, बच्चे को एडमिशन हो गया किसी अंग्रेजी स्कूल में। उसके बाद वहाँ से पढ़ते पढ़ते बच्चा कॉलेज में चला गया, लेकिन बच्चे का नजरिया बदल गया इस लड़के का। और जब भी घर आता तो माँ से जो मोहब्बत, जो चाशनी जो उससे पहले थी इस बच्चे के अंदर, वो चाशनी नहीं रही। माँ तो अमेरिका की थी, मेरी घरचे असली माँ नहीं थी, लेकिन इनकी परवरिशों पर्दात की थी। ये समझ रही थी। कहा कि बेटा तुमको किसी से प्यार हो गया? कहा कि हाँ माँ मुझे प्यार हो गया है। कहा कि ले आओ बिला झिझक, मैं तुमसे उनसे शादी करा देना चाहती हूँ, कोई टेंशन नहीं है, तुम शादी करके उनके साथ जिंदगी गुजार लो। जिस लड़की को वो लेकर आया तो मेरी को ये समझ में आया कि ये लड़की को कभी मैंने देखा है, इसको मैं पहचान रही हूँ। चुनांचे उनके घर में एक फोटो था, फोटो लाकर दिया और कहा कि बेटी बतलाओ ये फोटो की तस्वीर किसकी है? तो वो कहा कि वो कहने लगी कि मेरे कुछ दिन पहले की तस्वीर, ये मेरी ही तस्वीर है। कहा कि तब इनको समझ में आया कि ये बच्चे की जो पैदाइश हुई थी इसी लड़की से हुई थी। और ये कैसा मजहब है, ये कैसा दीन है कि एक बेटा भी अपनी माँ से प्यार करता है। उसी वक्त वो इस मजहब पर रिसर्च करने लगी और उनको समझ में आया कि इस्लाम से ज्यादा औरतों के लिए पाकीज़ा और मुकद्दस मजहब कोई हो ही नहीं सकता है। और उन्होंने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। और इस्लाम के अंदर दाखिल होने के बाद उन्होंने अपना नाम मरियम रखा और इसी की तबलीग के लिए वो इंडिया आई। भाइयों आज सारी दुनिया, सारी कौमों का, मुझसे तो हमारे भी पड़ोसी बहुत सारे गैर मुस्लिम मेरे भाई हैं, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप भी सुने। आप जो कहते हैं कि इस्लाम में औरतों को हिजाब में हुलूला बन के रहती है, हम तो औरत को वो मकाम देते हैं कि जिस तरह सोने और चांदी की हिफाजत की जाती है, हम अपनी बेटियों की और बहनों की इसी तरह से हिफाजत करते हैं।
अगर वो लड़की बचपन की है तो उसकी देखभाल उसके बाप और भाई की जिम्मा है। अगर वो लड़की शादी होकर के शौहर के घर चली गई तो उसकी देखभाल उसके शौहर के जिम्मा है। और अगर शौहर इंतकाल कर गया तो उसके देखभाल उसके बेटे के जिम्मा है। किसी हाल में भी इस्लाम ने औरतों को तनहा नहीं छोड़ा है। हम उनसे कहे कि अगर आपके नजदीक मजहब यही है कि लड़कियां एयर होस्टेस बन के, लड़कियां कल्बों में जा करके मर्दों का सुकून के बाइस बने, मर्दे उनको ललचाई नजरों से देखे, मर्दे उनको और तरह की नजरों से देखे, तो यह आपका दिन आपको मुबारक हो। हमें औरतों को इसी तरह से पाबंद सलासिल रहने दीजिए, हमें औरतों के पर्दे का पाबंद करने दीजिए, ताकि हमारी बेटियां अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत कर ले, हमारी बेटियों के चेहरों पर किसी घरों का नजर न पड़ सके। एक बड़े आलिम फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी का एडमिशन इत्तेफाक से एक मर्तबा किसी डॉक्टरी लाइन में मैंने कर दिया। सारी बच्चियां बेनकाब की थी। आज मैं बापों से कहना चाहता हूं कि आप अगर बाप हैं, आप अगर भाई हैं, मेरी माँ और बहनों, तुम भी कान खोल करके सुन लो। एक लड़की की इज्जत अगर पामाल हो जाती है तो उसके भाई न तो कभी सर उठाने के लायक रहता है, न तो उसके बाप कभी सर उठाने के लायक रहता है, न उसके खानदान कभी सर उठाने के लायक रहता है। अगर इस मामला पर पर्दा भी पड़ जाए और तेरे बेटा तुमको हो जाए, उस बेटी को पता चलता है कि तेरी माँ का ये चरित्र था, तो उस बेटे को भी अपने सर उठाकर समाज में जिंदगी जीने का कोई हक हासिल नहीं होता, वो भी कभी सर उठा के नहीं जी सकता है। ये आपको अल्लाह ताला ने इतना मुकद्दस और पाकीज़ा बनाया है, इसलिए आप इस दीन को गनीमत समझे, इस इस्लाम को गनीमत समझे। और यकीनन एक माँ थी हजरत मौलाना सैयद अली मियां साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उसकी कब्रों को नूर से भर दे। एक मरतबा मैंने उसके हालात पढ़ा तो देखा कि उसकी माँ ने जो उनके लिए दुआएं की थी, यकीनन लगा कि कोई अल्लाह वाली का कलाम है। तब बेटा इतना बड़ा नेक बना। हजरत मौलाना इलियास नव्वरल्लाह मरकज़हू जो बानी तबलीग जमात है, इनके माँ के बारे में आता है कि हर रोज सुबह सहरी खा करके फजर की नमाज पढ़ करके 1 बजे दिन तक में एक कुरान खत्म करती थी, फिर जाकर के वो आराम करती थी। पूरे रमजान में 30 कुरान पढ़ती थी, तब बेटा जाकर के इतना बड़ा बुजुर्ग बना है। अरे मेरी माँ और बहनों, आप तो वो है जो नबियों के सामने भी अपने मुजिज़ा दिखलाते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था, बात मेरी वहां से छूट गई कि हदीस में है कि 4 चीजों की बिना पर शादी की जाती है। तब इस वाक़े को फिर मैं आगे जाऊंगा कि 4 चीज की वजह से लड़कियों से शादी कराई जाती है। लिमालिहा वली जमालिहा, माल की वजह से, खूबसूरती की वजह से, हस्बो नसब की वजह से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वली दीनिहा, और दीन की वजह से भी शादी कराई जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फज़फर बिजाती दीन, ऐ लोगों, ऐ उम्मत मुसलमान के लोगों, तुम एक अपने पोते के लिए, तुम अपने खानदान के लिए, तुम अपने आगे वाली नस्ल के लिए एक साले और नेक सीरत और नेक सूरत माँ का इंतखाब करो, ताकि तुम्हारी आगे नस्ल के बच्चे तक भी अपनी माँ के उस पर फख्र करे और उनकी बुजुर्गी की वजह से तुझसे उनसे जो औलाद हो वो नेक भी नेक बने। लेकिन हम तो वही बोले कि हम लोग तो यहाँ नीचे का ये देखते हैं कि माल कितना मिलता है, उसकी वजह से शादी करते हैं। और हजार तकरीर इस पर हो चुकी है कि किसी तरह से ये चीज रुक जाए। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, हमारे यहाँ का एक बूढ़े थे, उन्होंने मुझसे आया, कहा कि मौलाना साहब, मेरे चचे के रिश्ता में लगते थे, कि मौलाना साहब मैंने अपने बेटा का शादी कराया, अपाची गाड़ी लिया। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। क्या दिन चढ़ के घूमे उस पर? बोला कि ना कहाँ एक दिन चढ़ के घूम पाए। कम महाराजा पलंग लिए हैं, कै दिन सोए उस पर चचा जी। तो तोबा तोबा, बेटा पुतों के पलंग पर हम कैसे सोएंगे? ताकि वो बेटा कल कयामत के दिन भाग जाएगा खुदा के दरबार में, जब ये पकड़ा जाएगा कि ऐ खबीस, ऐ मलऊन, तूने एक बेटी
वाले को, बाप को दबा करके तूने एक शख्स को मजबूर करके, वो बेचारे नहीं तेरे पर ये था, तूने उसको, तू जालिम है समाज के लिए, तू बिल्कुल, तूने एक समाज को परेशान करके, एक शख्स को परेशान करके उनसे तूने लाखों रुपए का गाड़ी लिया था। तो वो बेटा कहेगा कि अल्लाह मैंने तो कुछ नहीं कहा था, ये सारी बातें मेरे बाप ने की थी, आपको सवाल करना तो मेरे बाप से कीजिए। इसी को कहा जाता है गुनाह बेलज्जत, मौज मारे कोई और वहाँ गर्दन फंसाए कोई। लेकिन ये बाप को समझ में नहीं आएगा, ये तो करेगा ही वैसा। अल्लाह हम तमाम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, एक नेक माँ, एक नेक बहन, एक नेक मुआशरा नहीं होगा तो हमारा समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता है। मैं वो मौलाना को वाक़या बता था कि बेटी कही कि अब्बा मैं डॉक्टरी पढ़ती हूँ, सारे लोग वहाँ बेपर्दा आते हैं, मैं हिजाब में जाती हूँ, मुझे शर्म आती है। ये बाप अपने सर पर से पगड़ी उतारे और कहे कि बेटी तेरा वो डॉक्टरी पढ़ने से बेहतर है कि तू जाहिल रह जाती, तू एक मौलाना की बेटी है। अगर तुमको मैं नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन बेटी मेरी पगड़ी पर तू चल के रोक करके चला जा। वो बेटी भी अगर मौलाना की बेटी थी, कहने लगी कि अब्बा मैं माफी चाहती हूँ, अगर मैं पढ़ूंगी तो निकाब के साथ पढ़ूंगी, नहीं पढ़ूंगी तो बिला निकाब के नहीं पढ़ सकती। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसलिए सबसे पहले हमें अपने मर्दों को देखना होगा। आज एक नया फैशन चल गया है स्कूल का, अंग्रेजी स्कूल में डालना। और अंग्रेजी स्कूल में बच्चियों को डाला जाता है तो बड़ी बड़ी बच्ची, हमारे यहाँ भी देखा मैंने, गैर मुस्लिमों का अगर स्कूल होता है तो वह बच्चियां यहाँ तक फराक पहनती है, नीचे एक चड्डी पहनती है। और एक बेगैरत बाप अपने उस लिबास में अपनी बेटी को स्कूटी और मोटरसाइकिल पर बैठाता है, जो नीचे उसके चड्डी होती है। एक जवान बेटी होती है, 14-15 साल की लड़की होती है। बाप कहता है कि मौलाना अभी तो ये बच्ची है, लेकिन आपने गैरों की नस्ल को नहीं देखा है। आप अगर मरते हैं तो आपको ये मालूम होगा कि लोगों की नस्लियात कैसे हैं, वो भी आज के जमाने में। और वो बेगैरत बाप जब अपनी उस बेटी को उस स्कूटी और मोटरसाइकिल पर बैठाता है और जब उसको लेकर के चलता है हवा की दोष पर, जब हवाएं उनके फराक को लगती है, वो फराक उड़ता है तो कोई डोम चमार न जाने कौन लोग उनके जिस्मों को देखते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये बेटी इस तरह के लिए नहीं बनाई गई है कि उनके जिस्मों को कोई गैर देखे। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी बेटियों के ईमान की भी हिफाजत करनी होगी, हमें अपनी बेटियों के ईमान का रखवाली करना होगा। इनको कोई चोर और डाकू और कोई उचक्का इसको उचक न ले जाए, इसलिए उनकी मुकम्मल हमें निगहबानी करनी होगी। करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर कहें इंशाअल्लाह। मैंने इसीलिए कहा था कि कयामत पर कयामत कर रही है, शैतानों की अताअत कर रही है, मुक्तदी बन के मैं पीछे खड़ा हूँ, मेरी बीवी इमामत कर रही है। आज हर घर में बेटियों का राज है, आज हर घर में बहुओं का राज है। अगर वो जो कह दे शोहर वही मान ले, ऐसा नहीं हो सकता है। प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बेटी फातिमा के घर तशरीफ ले जाते हैं, देखते हैं कि बेटी है। कहा कि बेटी चलो आज तुम 2-4 दिन वहाँ भी मैके रह ले हो, आज चलो मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। फातिमा ने क्या जवाब दिया है, ऐ बेटियों तुम सुनो, ऐ मेरी माँ तुम सुनो, आज तुम कैसा घर बसाना चाह रही हो। एक मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी को देखो, एक फातिमा को देखो। बेटी कहती है कि अब्बा हुजूर, जब आपने मुझे अली से शादी कराया था तो आपने ये कहा था कि बेटी अब तक तुम मेरी मिल्कियत में थी, मैं जो चाहता था तुमको कहता था, और जो जिस तरह इस्लाम का काम है उसके मुताबिक तू करती जाती थी। लेकिन आज के बाद मेरा हुक्म तेरे ऊपर नाफिज नहीं होगा। आज के बाद अली जिस तरह से कहे तुमको उसी तरह से करना है, अली के हुक्मों को नहीं तोड़ना है। ऐ मेरे प्यारे अब्बा, आज अली घर में नहीं है, बगैर इजाजत के मैं घर से कदम कैसे बाहर ले जा सकती हूँ।
एक नबी की बेटी फातिमा है जो दो जहां की सरदार है, सैयदतुन निसाई अहली जन्नत फातिमा, कि जन्नतों की औरतों का सरदार जो होगी वो फातिमा होगी। लेकिन उस फातिमा का ये जवाब है। आका एक तरफ बैठ जाते हैं, हजरत अली तशरीफ लाते हैं। उनको अंदाजा हुआ चूंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्मों से जो खुशबुएं आती थी वो खुशबू किसी से छुपी छुपी बात नहीं है। आपने तमाम उलमा से सुना होगा। हजरत अली कहते हैं कि फातिमा क्या हमारे नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं क्या? कहा कि आपको कैसे पता चला? कहा कि उनकी खुशबू जो वो खुशबुएं नबूवत मेरी नाकों को महका रही है, खुशबूदार कर रही है। मैं इससे समझ रहा हूँ कि नबी पाक यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। कहा कि हाँ तशरीफ तो लाए हैं। कहा कि क्या बात है? कहा कि मेरे अब्बा मुझको कह रहे थे कि चलो 2-4 दिन तुम मेरे यहाँ रहना। तो कहा कि तुम चली क्यों नहीं गई? कहा कि है अल्लाह के रसूल अली, आप मेरे शौहर हैं, वो मेरे बाप हैं, और बाप की बगैर इजाजत के मैं कैसे कदम घर से बाहर निकालूं? कहा कि फातिमा एक नबी का हुक्म हो, नबी के सामने अली का क्या चल सकता है? तुमको चले जाना चाहिए। हजरत फातिमा जवाब देती है कि अली कसम खुदा की, अगर फातिमा कदम से अपने घर से कदम बाहर रख देती तो दुनिया की औरतों का जवाब मिल जाता कि बगैर शौहर के इजाजत की भी कोई औरत घर से निकल सकती है। मैंने क़यामत तक की औरतों की हिफाजत की है, इसलिए फातिमा बगैर शौहर की इजाजत के अपने घर से कदम बाहर नहीं निकाल सकती है। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? फोन आया, बेटी अब्बा आज सास 2-4 गन्ना गाली दी है, बेटी गाड़ी पकड़ो तुम सीधे चले आओ। वो समझ क्या रखी है? अभी डोरी एक जगह कानून है। एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, सास से बेटी का कभी बनता नहीं था। तो बेटी कहने लगी, इस पे अब्बा को फोन की कि अब्बा मोहतरम, मुझे लगता है कि इस घर में मेरा निभा नहीं हो सकता, मैं तलाक लेके आ रही हूँ। बाप समझदार थे, इस्लाम के मानने वाले थे, इस्लाम के जानकार थे। कहा कि बेटी इस बात की जमानत ले लो, तुम लिख के दे दो कि दूसरे घर में मेरी शादी होगी, मेरा झगड़ा नहीं हो सकता उस घर में, मैं तुमको तलाक दिलवाने के लिए तैयार हूँ। कहा कि अब्बा ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि झगड़ा नहीं हो सकता है? झगड़ा तो हो ही जाएगा, तो मैं क्या हो सकता है, इससे भी खराब मिल जाए। कहा कि फिर नबा की ये सूरत नहीं है कि तुम उससे तलाक ले लो। फिर क्या करना है? कहा कि एक काम करो, बुढ़िया का मामला ही खत्म कर देते हैं। हम डॉक्टर हैं, एक जहर दे देते हैं, उसको मार खिला देना तुम, दब कोई खाना में देकर के वो चली जाएगी दुनिया से और मामला खत्म हो जाएगा। बेटी सोची कि बात तो सही है। कहा कि लेकिन बेटी के बात बतलाओ कि तुम्हारी सास तुम्हारे हाथ के खाना खाएगी? कहा कि इतना गुस्सा में अभी तो नहीं खाएगा। कहा पहले उसके दिल में अपना घर बना लो, खूब मोहब्बत पैदा करो, और जब वो मोहब्बत के काबिल हो जाए, तुम पर एतमाद करने वाली बन जाए, तो फिर तुम उसे ये दवाई खिला देना और उसको मार देना। कहा कि अब्बा ठीक है। 6 महीने के बाद बाप फोन करता है कि बेटी क्या हुआ, सास पटी की नहीं तुमसे, तुम्हारे दिल में आई कि नहीं, तुम्हारे कब्जे में आई कि नहीं आई? कहा कि हाँ अब्बा आ गई है। अब तो इतना ये है कि मेरे सर में थोड़ी दर्द होती है तो वह फौरन मेरे सर को दबाने लग जाती है कि आप बेटी तुम्हारे सर में दर्द है। कहा कि दवा ले जाओ ना, उसको खिला देना, आप जब मोहब्बत हो गई तो फिर ले जाओ दवाई। कहा कि अब्बा इससे बेहतर सास मुझको नहीं मिल सकती है। तो ये तरीका है अपनी बेटी का घर बसाने के लिए, आप उनको तलकीन करें, उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आ जाना। आज पूरा का पूरा समाज, आज पूरा का पूरा मुआशरा, आज गैर मुस्लिमों की नजर में भी हम इतने बदनाम हैं कि मुसलमान तो कॉन्ट्रैक्ट पर शादी करता है, ये जब चाहा रख लिया, जब चाहा तलाक दे दिया। हमने इस्लाम के उसूल को नहीं समझा, हमने इस्लाम के हुस्न और खूबसूरती को नहीं समझा। कसम खुदा की हम समझ लेते तो फिर ऐसा मामला नहीं आने देते। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, और इस्लाम में जो औरतों का किरदार, मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरी माँ तू वही शख्सियत है कि तूने नबी के सामने भी अपनी करामात दिखलाई है। एक औरत अपने छोटे से बच्चे को लेकर नबी के दरबार में हाजिर होती है और कहती है कि अल्लाह के रसूल, मुझको कलमा बहुत प्यारा है, मैं कलमा से बहुत प्यार करती हूँ, मैं कलमा को मानती हूँ, मुझे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़वा कर इस्लाम में दाखिल कर लीजिए।
अल्लाह के रसूल कलमा पढ़ाते हैं और कहते हैं कि मेरे साहबी, ये एक औरत है, इसका एक बच्चा है, इसकी किफालत कौन करेगा? इन्होंने अपनी शौहर को छोड़ा, भाई को छोड़ा, पूरे खानदान को छोड़कर ये इस्लाम की दामन में पनाह ली है, इस बच्चे की रखवाली कौन करेगा? एक साहबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, इसकी माँ को मुझे दे दीजिए, मेरी बीवी जैसी खाएगी मैं इसको खिलाऊंगा, मेरी बहन जैसे पहनेगी इसको पहनाऊंगा और इसको बहन की तरह रखूंगा। दूसरे साहबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मुझको एक बच्चा दे दीजिए, मैं बच्चा से उतना ही प्यार करूंगा जितना अपने बेटे से प्यार करता हूँ, और वही पहनाऊंगा जो अपने बेटे को पहनाता हूँ, वही खिलाऊंगा जो अपने बेटे को खिलाता हूँ। कहा कि एक को माँ को दे दिया, एक को बच्चे को दे दिया। कुछ दिनों के बाद वह साहबी रोते हुए आते हैं, ए अल्लाह के रसूल, अचानक इस बच्चे की तबीयत खराब हो गई, ए अल्लाह के रसूल, ये दुनिया से इंतकाल कर चुका है। अल्लाह के रसूल उसकी माँ को खबर भेजवाते हैं कि बहन, तेरा बेटा का इंतकाल हो चुका है। वो माँ मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में हाजिर होती है। एक तरफ नबी है, एक तरफ उमर है, एक तरफ अबू बकर है, अजिल्ले सहाबा है, तमाम के तमाम बैठे हुए हैं। वो औरत आती है अल्लाह के रसूल के दरबार में और अल्लाह से कहती है, ऐ मौला, मेरे खानदान वाले मुझको ताना देंगे कि तूने कलमा पढ़ा इसलिए तेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, मेरा शौहर ताना देंगे, मेरे भाई ताना देंगे। ऐ मौला, मेरे ईमान की लाज को तू ही रखने वाला है। ऐ मौला, तुम्हें तुझको इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर मानती हूँ। ऐ अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है। ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को जिंदा कर दे। बेटे के पैर पर हाथ रखती है और बेटा उठकर बैठ जाता है, कहता कि अम्मी अस्सलाम वालेकुम। मेरे मोहतरम दोस्तों, इतने नबी के सामने मुजज़ा दिखाने वाली आखिर एक माँ तू ही तो थी, मेरी माँ साहिबा। इंशाअल्लाह मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जब तक मेरा समाज और मुआशरा बुराइयों से पाक नहीं होगा, मेरी माँ बहनें नेक नहीं होंगी, तब तक हम नेक औलाद नहीं दे सकते, तब तक नेक मुआशरा नहीं दे सकती है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा आप लोगों ने। काकी उसकी जबान में रोटी को बोला जाता है। इसी बात पर अपनी बात को खत्म करूंगा। और इनका काम ये था, ये एक बच्चा आता रोज पढ़ करके, माँ कहती कि जब बेटा कहता अम्मी भूख लगी है, माँ कहती बेटा अल्लाह से मांग ले, और बेटा अल्लाह से कहता है अल्लाह मुझको भूख लगी है, माँ खाना उतार के देती कि अल्लाह ने भिजवाया, बेटा तू खा ले। रोज का मामूल था। एक पक्का सच्चा एक बच्चे के अंदर ईमान उन्होंने जकड़ दिया, ईमान वाला बना दिया। इत्तेफाक से इनकी माँ एक मर्तबा पड़ोस में जाती है और वो बच्चा घर आता है, देखता कि माँ नहीं है, वो बच्चा कहने लगता है, ए मौला, रोज मेरी माँ होती थी, तू खाना भेजता था और मेरी माँ उतार कर देती थी, आज मेरी माँ घर में नहीं है, मौला तू खाना भेज दे। वो बच्चा खाना खा रहा होता है, माँ को ख्याल पड़ता है कि मेरा बेटा का खाने का वक्त हो चुका है, आज बरसों का बनाया बनाया ईमान मेरा बेटा का बिगड़ जाएगा। चुनांचे माँ दौड़ी हुई आती है, देखता है कि बेटा एक लजीज खाना खा रहा है। कहा कि बेटा ये खाना कैसे? कहा कि माँ आज मैंने अल्लाह से डायरेक्ट मांगा कि मेरी माँ घर में नहीं है, तू खाना भेज दे। अल्लाह ने खाना भेज दिया। यह कि ईमान है। मेरी माँ जब तू नेक बनेगी तो तू नेकों को जन्म देगी, एक नेक मुआशरा देगी, एक नेक माहौल देगी, और जब तू नेक रास्ते से हटेगी, जब तू बुरी बनेगी तो फिर वही बुरा मुआशरा होगा, बुरा माहौल होगा। और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार हमारे मर्द भाई हजरात हैं। एक पैगाम देके जाना चाहता हूँ, अगर हर भाई चाहे कि मेरी बहन किसी गैर से ताल्लुक न करे, कोई गैर मुआशरे में न जा पाए, किसी गैर से खल्त मल्त न हो पाए, अगर उसकी निगाह तेज हो तो इंशाअल्लाह बेटी नहीं भाग सकती है। हज़रत अकबर इलाहाबादी से पूछा था कि औरतें बेराह रवी कैसे हो गई, तो उन्होंने कहा था बेपर्दा नजर आई जो कलचंद बीबियां, अकबर जमीन गैरत कौमी के धस गया। पूछा जो उनसे आपके पर्दे को क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल के पे मर्दों के पड़ गया।
मर्द जब बेराहरवी होगा तब औरतें बेराहरवी होंगी। इसलिए हमें कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अपनी माँ बहनों की मुकम्मल रखवाली करनी है। आप मर्द हैं, आप अवाम हैं, तो इंशाअल्लाह हम लोग रखवाली कर लेंगे। हाथ उठा के इतने कमज़ोर तो नहीं है कि हम अपनी बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह ताला कान से ज़्यादा हम तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।